हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सबको पता ही है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या फिर सेंसेक्स में हो, या फिर इंट्राडे स्टॉक्स में क्यों ना हो। तो जो लोग मेरे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस आप देख सकते हो। ये सारी वीडियोस मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करी हुई हैं। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप एक एडवांस ट्रेडर क्यों ना हो, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में बेसिक से लेके एडवांस सभी स्टडीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि जिसमें हमारा रिस्क मिनिमम हो एंड रिवॉर्ड ज़्यादा हो। बेसिकली हम यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो बिगिनर हैं वो मेरी इस स्ट्रैटेजी से कुछ सीख पाएँ। एंड जिनको अपना वर्किंग प्रोफेशनल बनाना है ट्रेडिंग की जर्नी में, तो वो मेरी इस बताई गई स्ट्रैटेजी से कुछ सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन डैट, तो आज की वीडियो में हम बैटमैन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने वाले हैं। एंड ये बैटमैन स्ट्रैटेजी नॉर्मल बैटमैन स्ट्रैटेजी से काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम अपनी बैटमैन स्ट्रैटेजीज की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड अगर फिर भी मार्केट में सडन मूवमेंट आ जाता है तो हम एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा फुल पैक वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर इसमें आपको कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगे, जो कि पहले आपने कभी ना देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। एंड आप भी मेरी तरह इसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया है। एंड बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ऐसे मंथ्स बता देता हूँ जिसमें हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड फिर मैं आपको ऐसे मंथ्स का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट करा है। एंड उसके बाद मैं आपको पूरा दिखा पाऊंगा अगर हम इस स्ट्रैटेजिस में अगर मंथली बेसिस में ट्रेड करेंगे तो हमारे क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं निफ्टी के चार्ट पे हूँ। एंड निफ्टी के चार्ट में हम बेसिकली ये जो मेरा चार्ट खुला हुआ है ये मेरा मंथली बेसिस का चार्ट खुला हुआ है। ये जितनी भी कैंडल है मंथ के बेसिस पे हैं। एंड नीचे जो ये चार्ट दिख रहा है ये हमारा ATR है, जिसका मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस, यानी कि लास्ट 14 मंथ्स में हमारा निफ्टी में क्या रेंज रही होगी। तो बेसिकली ये शो दिखाता है। तो हर मंथ की जो रेंज होती है वो हमें इस चार्ट से थ्रू पता चलती है। तो बैटमैन की स्ट्रैटेजीज के लिए हमें ATR देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको डिप्लॉय करने के लिए आपको इसमें से क्या करना है, आपको यहाँ पे FX पे क्लिक करना है, जो कि होता है इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज। आपको सिंपली यहाँ पे बस ATR मेंशन कर देना है। जैसे ही आप ATR को मेंशन करोगे तो आपका यहाँ पे ये चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 बार खोल दिया, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ ये वाले को। एंड जैसे ही आप इसको एंड जैसे ही आप इसमें देखोगे तो इसमें जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 14 मंथ्स की होती है, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट 14 इज़ अ गुड। तो ये लास्ट 14 मंथ्स का डेटा कलेक्ट करता है। एंड बेस्ड ऑन डैट ये आपको एक रेंज बता देता है कि इंडेक्स की उस अगले मंथ की क्या रेंज रहने वाली है। बेसिकली दिस इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर जो आपको सजेस्ट करता है कि मार्केट की रेंज नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डैट हम अपनी बैटमैन स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले आपको निफ्टी के चार्ट में आके आपको बस इसका एक बार ATR देखना है। एंड हर मंथ में जो ATR रहा होगा प्रीवियस में, हमें नेक्स्ट मंथ में उसी के अकॉर्डिंग अपनी बैटमैन स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट था, जो आई एम श्योर आप इसको कंसीडर करोगे वाइल डिप्लॉइंग योर स्ट्रैटेजीज। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जनवरी मंथ का एक डेटा शो करता हूँ। ठीक है, तो जनवरी मंथ का डिप्लॉय करने से पहले हम दिसंबर मंथ में उसका ATR चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हम जो ये कैंडल दिखा रहा है ये फरवरी दिसंबर की कैंडल ये दिखा रहा है। ठीक है, एंड दिसंबर के महीने में जो हमारा ATR था वो 1253 के आसपास चल रहा है। इट मीन्स कि लास्ट 14 मंथ्स में जो हमारी निफ्टी की रेंज रही होगी वो 1250 एंड 1253 के आसपास की रेंज रही होगी। अब हमें जो नेक्स्ट मंथ की जो स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, यानी कि जनवरी मंथ की जब हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे मंथली बेसिस पे, तो हमें इतने पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा। वो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अब बैक टेस्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। अब मैंने आपको दिसंबर मंथ का ATR दिखाया था, अभी आपको जनवरी मंथ का डेटा नहीं पता कि जनवरी मंथ में मार्केट कितना मूव होगा कितना मूव नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे हमने दिसंबर का ATR चेक कर लिया। अब हम जनवरी के मंथ में अपनी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करेंगे। तो ये आ गया हूँ मैं जनवरी के महीने में,
1 जनवरी को हम अपनी ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। टाइमिंग हम 9:30 ले लेते हैं। तो गाइस आपको पता ही होगा कि बैटमैन स्ट्रेटजीज में हम फार ओटीएम के कॉल और पुट को सेल करते हैं, तो यही उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक ठीक है। तो 1 जनवरी में जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे तो 9:30 के आसपास हम क्या करेंगे, सबसे पहले निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखेंगे जो कि चल रहा है 23,640। तो इसको मैं राउंड फिगर 23,600 लूँगा। एंड बेस्ड ऑन हमारा ATR जनवरी के महीने में जो हमने दिसंबर के महीने में जो हमने चेक करा था, इसका जो ATR दिखा रहा था वो ऑलमोस्ट 1260 के आसपास दिखा रहा था। तो दिसंबर के महीने में जैसे आपको बताया कि ये हमें 1260 के आसपास एक रेंज बता रहा है, तो हम इसको राउंड फिगर 1200 के आसपास एक रेंज बना के हम अपना एक बैटमैन स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। तो सेम 23,600 पे हम 1200 पॉइंट को ऐड करेंगे जो कि बनता है 24,800। तो 24,800 का हम एक 24,800 पे हम कॉल साइड में 2 लॉट को हम सेल करेंगे। ठीक है। और उसका एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस यानी कि 24,700 का एक कॉल को हम बाय करेंगे। ठीक है। ये मैंने एक कॉल बाय कर लिया। सेम आपको पुट साइड में भी करना है। ठीक है। तो जैसे ही हमें अपना स्पॉट प्राइस देखना है 23,600 एंड उसके जो हम 1200 पॉइंट लेस करेंगे तो बनता है 22,400। तो 22,400 का हम 2 लॉट पुट के सेल करेंगे। ठीक है। और उसका एक नीचे 22,500 का एक लॉट हम बाय करेंगे। तो ये बन गई हमारी बैटमैन स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं आपको ऐसे मंथ का डेटा दिखाऊंगा जिसमें हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम ऐसे मंथ का डेटा देखेंगे जब हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है। तो अभी मैं आपको जनवरी मंथ का डेटा दिखाता हूँ एंड एडजस्टमेंट हमें कब करनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं इसमें आके 2-2 घंटे करके आगे करता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हर मंथ में अगर हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट रहेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसमें हमें जो प्रॉफिट लेना है वो हमारा प्रॉफिट 4,000 कभी भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 4,000 का प्रॉफिट हमें अपने इस पीक पे मिलेगा जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पहले से ही अपने टारगेट को डिफाइन कर लेंगे जो कि होता है डिप्लॉयड कैपिटल का 1%। ठीक है। तो आई नो डिप्लॉयड कैपिटल इसमें हमारी 83,000 है एंड इसका 1% ऑलमोस्ट होता है 800 के आसपास, 830 850 के आसपास, जो कि आप बोलोगे सर बहुत कम है। आई नो दिस प्रॉफिट इज़ वेरी मिनिमम, बट जिनके पास कैपिटल है वो ज़्यादा लॉट को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, ये चैनल मैंने सिर्फ बिगिनर को डेडिकेट करा हुआ है, तो ये उनके लर्निंग के लिए है। इफ़ यू हैव अ बिग कैपिटल आप इसमें लॉट को बढ़ा सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको लॉस भी उतना हो सकता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गई एंड बट मार्केट में सडन मूव आ गया तो। ऑल्दो यू विल डू द एडजस्टमेंट, बट आपको ये पॉइंट भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से इसमें बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 घंटे करके आगे करूँगा एंड जैसे ही मेरे को 1,000-1,100 के आसपास प्रॉफिट दिखेगा मैं अपनी ट्रेड को बुक कर लूँगा एंड जब मैं इसमें एडजस्टमेंट करना होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एडजस्टमेंट बेसिकली हम यहाँ पे 3% से जब भी हमारी रेंज कम हो जाएगी, लाइक अभी हमें 6% दिख रहा है, तो जब भी हमें अपनी रेंज 3% दिखेगी नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में, तब हम अपनी ट्रेड में एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो एवरी डे बाय द एंड ऑफ डे हम अपनी ब्रेक इवन को चेक करेंगे। अगर ब्रेक इवन हमारा 3% से कम हो रहा है इधर साइड, अगर अप साइड या डाउन साइड जिस साइड भी कम होगा हम उस साइड एक एडजस्टमेंट करके जाएंगे फॉर द नेक्स्ट डे, अदरवाइज नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रेड में बने रहेंगे। तो यहाँ पे सीधा मैं आपको 2-2 घंटे करके आगे कर रहा हूँ एंड देखते हैं कि हमें किस दिन एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी एंड किस दिन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एंड जिस दिन हमारा 1,000 से ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें अपने डिप्लॉयड कैपिटल का 1% लेना है, तो जैसे ही 1% आएगा हम उस केस में भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी 3.33% चल रहा है। ठीक है। तो अभी 3% से ऊपर ही है, तो हम इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड देखिए 700 के आसपास प्रॉफिट हो गया एंड देखिए 858 जो कि हमारी डिप्लॉयड कैपिटल का 1% हो जाता है ऑलमोस्ट पूरा पूरा। तो इस केस में हम अपनी ट्रेड से हट जाएंगे। गाइस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चैनल है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए डेडिकेटेड है। सो फॉर द बिगिनर ये प्रॉफिट उनके लिए बहुत है जिनको अभी इस चैनल से कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है। तो दिस इज़ अ माई लर्निंग, बेस्ड ऑन माई लर्निंग आप इस स्ट्रेटजी को सीख सकते हो एंड आप पहले इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, आप इसमें खुद से कॉन्फिडेंस हो जाओ। जब आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाओगे देन आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट कम एंड ट्रेड इन द लाइव मार्केट। तो गाइज ये हुआ जनवरी मंथ का। अब मैं आपको फरवरी मंथ का भी दिखाता हूँ। ठीक है।
तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया 3 फरवरी, टाइमिंग 9:30। सेम हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जनवरी के महीने में हमारा जो ATR था क्या था। जनवरी के महीने में हमारा जो ATR था वो हमारा था 12,070 के आसपास, ठीक है। तो सेम हम 1200 के आसपास की रेंज लेंगे, ठीक है। तो 1200 की रेंज के लिए हमें सबसे पहले निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होगा वो हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी का स्पॉट प्राइस इस टाइम पे चल रहा है 23,300, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 23,300। सेम हम इसमें 1200 पॉइंट ऐड करेंगे, बनता है 24,500। तो कॉल साइड पे 24,500 का हम एक कॉल, 2 कॉल्स को हम सेल करेंगे, ठीक है। एंड उसके ऊपर हम एक कॉल को बाय कर लेंगे। एंड सेम टाइम ऊपर पुट के साइड में हम सेम करेंगे, जो कि होता है 22,100। तो 22,100 के 2 पुट को हम सेल करेंगे एंड एक पुट को 22,200 का पुट को एक हम बाय कर लेंगे। तो जैसे ही करेंगे ये हमारी एक रेंज बन गई है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स है 6% के हैं। अब मैं आपमें 2-2 घंटे करके आगे दिखाऊंगा। सेम लॉजिक है, जैसे ही हमें 1% मिल जाएगा अपने प्रॉफिट का हम एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज जब हम एडजस्टमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जब 3% से हमारी रेंज कम हो जाएगी तब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 2-2 घंटे आगे करके। एंड गाइस आप यहाँ से ब्रेक इवन देख सकते हो, जैसे ही ब्रेक इवन हमारा किसी भी साइड पे 3% से कम होगा उस टाइम पे हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एंड PNL हमारा यहाँ से देख सकते हो, जैसे ही हमारा PNL अगर 2400 के आसपास दिखाएगा तो हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बिकॉज वो हमारा 1% होता है हमारी डिप्लॉयड कैपिटल का। एंड देखिए हमें 2300 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, 2378, ठीक है गाइस। 2400 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फरवरी मंथ का। अब मैं आपको एक मंथ ऐसे दिखाऊंगा जब हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड जब भी मार्केट अगर साइडवेज रहेगी तो इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि हमें अपने डिप्लॉयड कैपिटल का 1% तो मिल जाएगा आराम से ईजिली। अब मैं आपको वो सिनेरियो बताऊंगा जब हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो वो मंथ था हमारा अप्रैल मंथ का, ठीक है। तो अभी मैं अप्रैल मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसमें मैं जो टाइमिंग ले रहा हूँ सेम 9:30 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड जो एक्सपायरी थी 30 अप्रैल की थी। अब अप्रैल मंथ की बनाने के लिए हमें पहले मार्च मंथ का ATR देखना पड़ेगा। मार्च मंथ का जो ATR था वो भी ऑलमोस्ट हमारा 1300 पॉइंट का था, ठीक है। तो मैं इसको 1300 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। तो अब मुझे निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना पड़ेगा जो कि चल रहा है 23,500 के आसपास। तो इसमें मैं 1300 पॉइंट लेस करूँगा, बनता है 22,200, ठीक है। तो 22,200 का मैं 2 लॉट को पुट के 2 लॉट को सेल करूँगा और 22,400 का एक कॉल बाय करूँगा। एट द सेम टाइम अब मैं नीचे साइड में भी करूँ, ऊपर के साइड में भी करूँगा, जो कि होता है 24,800। तो 24,800 का मैं 2 कॉल को सेल करूँगा और एक कॉल को बाय करूँगा 24,600 की। ये हमारी रेंज बन गई है। एंड इसमें जो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 18,000 पे ऑलमोस्ट। एंड जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे ही हमें 1800 दिख जाएंगे इस ट्रेड में हम एग्जिट हो जाएंगे। एंड लॉजिक हमारा पूरा एज इट इज़ सेम रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं 2-2 घंटे करके। एंड लॉजिक सेम है, इसमें हमें 6.5% के आसपास का एक रेंज मिल रही है। तो जैसे ही हमारा रेंज 3% से कम हो जाएगी, डे एंड पे हम देखते रहेंगे। जैसे 3.5 के आसपास अगर हमें लगे कि मार्केट 4% है, अगले दिन गैप डाउन या गैप अप हो सकता है, तो उस दिन हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें आपको 2-2 घंटे करके आगे दिखा रहा हूँ। एंड रेंज आप देख सकते हो अभी भी हम एकदम बीच में चल रहे हैं, ठीक है। सवा तीन के आसपास सेम चल रहे हैं। नेक्स्ट डे हम आएंगे, अभी भी हमारे रेंज में ही है, ठीक है। अब देखिए गाइस इसमें हम एकदम बीच में आए, यानी कि हमें जो डाउन साइड है वो 4% है एंड मार्केट के एंड में ही है। एंड अब अगले दिन कुछ भी हो सकता है, लाइक गैप अप या गैप डाउन। गैप डाउन होगा तो हमें लॉस होगा ही होगा।
हम इसमें केस में क्या कर सकते हैं, आपको डे एंड में देखना है। अगर आप एकदम एज में आ जाते हो यानी कि 3% या 4% के आसपास लगते हो तो 1% गैप डाउन होना इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको अब एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, ये आप दोनों साइड अप्लाई कर सकते हो। अगर ऊपर साइड जाएगा तब भी आपको सेम एडजस्टमेंट करना है, नीचे जाएगा तब भी आपको सेम एडजस्टमेंट करना है। तो हमने करा क्या था कि हमने पुट के साइड में, यानी कि हमने यहाँ पे एक पुट को सेल करा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने करा हुआ है 40 में करा था। अब उसका करंट प्राइस चल रहा है 22,600, और एक हमने पुट बाय करा हुआ था वो था 22,400 का, यानी कि इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जो हमारा जो डिफरेंस है यानी कि 300 का, तो 22,300 का हम एक पुट को ऑप्शन पुट का हम बाय कर लेंगे, ठीक है। इसको हम बाय कर लेंगे एक लॉट, ठीक है। जैसे ही आप इसको बाय करोगे, दिस इज़ फॉर योर नेक्स्ट डे फॉर हैजिंग पर्पस, ठीक है। ये आपको सिर्फ हैजिंग के पर्पस के लिए लेना है। इसको हम पूरा मंथ होल्ड नहीं करेंगे, हमें बस पूरे मंथ में अपनी स्ट्रैटेजीज को ही होल्ड, जो हमने इनिशियली जो अपने कॉल को और पुट को सेल और बाय करा था, हमें बस वही होल्ड करना है। बट इन केस अगर आपको डे मंथ में लगता है कि आपका रेंज, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 3% से कम हो सकता है, तो उस केस में हम एक हेजिंग पर्पस में एक हम ये ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। यानी कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम एक पुट को बाय करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उन दोनों के डिफरेंस का एक जो हमारा बीच का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको हम बाय कर लेंगे। तो अभी जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो हमने एक पुट को बाय कर लिया। जैसे ही आप बाय करोगे, दिस इज़ फॉर जस्ट योर हेजिंग पर्पस, नेक्स्ट डे आपको इसको एग्जिट कर देना है। यानी कि जब भी मार्केट ओपन होगा एक घंटे के बाद, यानी कि 10 बजे के आसपास, आपको जो आपकी हेजिंग पोजीशन होगी वो आपको सिर्फ उसी को एग्जिट करना है, बाकी ट्रेड को आप एग्जिट नहीं करना है। यानी कि जो आपने पुट बाय करा होगा बस आपको यही हटाना है, बाकी कुछ नहीं हटाना है आपको, ठीक है। अब मैं इसमें नेक्स्ट डे आता हूँ। देखिए नेक्स्ट डे यानी कि हमने एक सेफर साइड के लिए एक पुट को हेज कर लिया था, एंड मार्केट ने गैप डाउन दिया। गैप डाउन होने से हमारा क्या हुआ, हमारा जो भी लॉस था वो बच गया, हमने अपनी ट्रेड को पूरा सिक्योर कर लिया। अगर मार्केट ऊपर भी जाती, कहीं का हो सकता है कि सर मार्केट ऊपर भी तो जा सकती है, बिल्कुल मार्केट ऊपर जा सकती है, बट अगर मार्केट ऊपर जाती ना तो भी आपको लॉस इतना ना होता, ठीक है। अगर आप इसमें डे के एंड पे दे सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए मार्केट यहाँ पे था, अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता ना तो आपका जो प्रॉफिट होता, वो सॉरी जो आपको लॉस दिखा रहा होता वो 500 के आसपास, 1,000 के आसपास लॉस दिखा रहा होता, ठीक है। या गैप अप भी हो जाता तो भी आपको 2500 2600 इतना ही लॉस दिखाता, इतना मेजर आपको लॉस नहीं दिखाता। बट अगर आप मान लीजिए अगर आपने ये पुट नहीं बाय किया होता, इन केस मैं पीछे जाता हूँ एक बार, ठीक है, इन केस अगर आपने ये पुट बाय नहीं किया होता, मान मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि क्या होता है आपके साथ। देखिए सीधा 20,000 का लॉस, ठीक है, जो कि होता है 8%। तो जो भी आपने इतने महीने से 1,000 2,000 करके आपने प्रॉफिट कमाया होगा, एक दिन ऐसा आएगा आपके कम से कम 20 महीने का प्रॉफिट आपका एक साथ में ले जाएगा। तो डेट्स द रीज़न आपको डे एंड पे एक हैजिंग पोजीशन जरूर लेके जानी पड़ेगी। अगर आपको लगेगा कि इसमें जो हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट या ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट अगर 3% से कम रह गया या फिर 4% के आसपास आपको दिख रहा है, तो एज ए हैजिंग पर्पस आप उस साइड का एक पुट या कॉल को बाय कर लीजिए एंड अपनी पोजीशन को सेव कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आया होगा। तो गाइस यही थी आज की स्ट्रैटेजीज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको कंसिडर करना होगा। एंड आई होप अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, आप मार्केट की हर एक पोजीशन को टैकल कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से। तो अगर आपको मेरे इस स्ट्रेटजीज में, इस लर्निंग में कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द मोर सिंपलर वे, ठीक है। तो गाइस यही थी आज का वीडियो का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल से कुछ आप सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।